Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Huma Asim and you are watching my channel Learn with Huma. Hope my all viewers are very fine. आज हमारा जो टॉपिक है आपको आइडिया हो गया होगा थंबनेल देखने से कि हम आज किस टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ, आज हम ऐसे वर्ड्स पे बात करेंगे, ऐसे मतलब फीलिंग्स पे बात करेंगे, ऐसे इमोशंस पे बात करेंगे जिनको हम रूटीन के अंदर अपनी लाइफ के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं। वो इमोशंस ऐसे होते हैं कि हमें उनसे रोज़ ही मतलब उनको यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम एक ही वर्ड को यूज़ करते हैं, एक ही वर्ड को यूज़ करते हैं, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम घर में हो, हमारे इमोशनल रिलेशंस हो, हमारे कोलीग्स रिलेशंस हो, हमारे रिलेटिव रिलेशंस हो। हमने एक मखसूस कुछ वर्ड्स जो हैं वो अपनी रूटीन के अंदर रखे हुए होते हैं, उनको हम यूज़ करते रहते हैं और उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं। इस लिहाज से हम उनको अपना मतलब इमोशनल फीलिंग्स को शेयर करते रहते हैं। लेकिन मैंने जो आज ये वीडियो की है, मेरी आज वीडियो करने का मकसद ये है कि आप जो फीलिंग्स और जो इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके लव वंस हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, तो हूसोएवर जिसके साथ भी आपने कोई इमोशंस अपने शेयर करने होते हैं, तो आप जब कोई मखसूस अपने जो एक मतलब कंफर्म रूटीन वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हैं, तो उससे ये है कि आपका इफ़ेक्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं पड़ता, ना ही आपका कन्वर्सेशनल इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है और ना ही आपका इमोशनल इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है। तो इसके लिए ये है कि आप वही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूट वर्ड्स के ऐसे वर्ड्स हैं अवेलेबल जो आपके उस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं बहुत उम्दा तरीके से। और उस उम्दा तरीके से यूज़ करने से आपको ये फ़र्क पड़ेगा कि आप एक तो ये कि सबसे पहले तो हम स्पोकन की बात करते हैं कि आपका स्पोकन स्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा, और सेकेंडली आपका उसके साथ जिसके साथ भी आप वर्ड शेयर कर रहे हैं उसको इमोशनल एफिलेशन बहुत अच्छी फील होगी, क्योंकि उसको ये लगेगा कि आपने उसके लिए वो नया वर्ड्स चूज़ किया। और डेफिनेटली जब आप वर्ड चेंज करेंगे तो फीलिंग्स भी चेंज होती हैं और आपकी रूटीन लाइफ जो है वो भी उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आपने रूटीन लाइफ से हटकर वर्ड यूज़ किया, तो डेफिनेटली वो आपको एक अच्छा इम्पैक्ट देगा। आपकी वोकेबलरी तो इम्प्रूव होगी सही, लेकिन साथ साथ आई होप सो कि आपके रिलेशंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होंगे और उनको एक नई लुक मिलेगी। डेफिनेटली जब आप एक नई वर्ड्स के साथ, नए फीलिंग्स के साथ आप वो वर्ड्स एक्सप्रेस करेंगे तो उससे आपके इमोशंस और रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूर डेवलप होंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम आपके साथ 5 ऐसे फीलिंग्स और इमोशंस शेयर करेंगे, 5 वर्ड्स शेयर करेंगे जो कि हम रूटीन में यूज़ करते हैं, और वो सारे वर्ड्स जो हैं वो फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपने रूटीन में। लेकिन हम मखसूस 1-2 वर्ड्स हमने रखे होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट जो हैं वो बहुत सारे हैं, और हर दफ़ा आप किसी को वो एक्सप्रेशन देने के लिए, वो बात करने के लिए आप हर दफ़ा एक नया वर्ड यूज़ करेंगे, तो जिससे आप बात करेंगे उस पर भी बहुत अच्छा हेल्दी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आज हमारे 5 इमोशंस और शेयरिंग्स में आपके साथ 5 फीलिंग्स और इमोशंस हैं जिनको शेयर करूंगी। उनके साथ आपको सब्स्टिट्यूट वर्ड्स बताऊंगी कि कैसे आप सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि उस वर्ड से, उस रेगुलर वर्ड से भी ज़्यादा बढ़कर आपको फीलिंग्स और इमोशंस जो है, एक्सप्रेशन जो है वो आपको देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी ताकि आपको वो कोई चीज़ भी आप उसमें से मिस ना करें, और आई होप सो कि इससे आपको वोकेबलरी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और आपके रिलेशंस भी दे आर वेरी गुड इंशाल्लाह ताला। तो नंबर 1 जो हम आपसे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, एंड दैट इज़ आई मिस यू। आई मिस यू, ये तो ऐसे है कि बस हर एक इसको यूज़ कर रहा होता है, और लेकिन बहुत कम मेरा ऐसे देखने में आया है कि आपने इस वर्ड की जगह पे कोई भी सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ किया हो। तो अब आप देखें कि कैसे आप, अगर आप ऑफिस के अंदर है, आपने अपने कुलीग को कहा, वो एब्सेंट था, वो नहीं आया, आपने उसको भी कह दिया आई मिस यू, और आपने, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी उसको भी आपने कह दिया आई मिस यू, तो आपके मतलब डिफरेंस कहाँ आया? आपका डिफरेंस तो कोई ना आया ना, आपको पता ना चला कि आपके इमोशंस जो हैं वो किसी के लिए कैसे थे और आपने उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। आपने हर जगह पे आई मिस यू लगा दिया, तो ना ही सुनने वाले को मज़ा आया और मेरे ख्याल में कहने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपके जो इमोशंस हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है, आपकी इंटेंसिटी शो नहीं हो रही, आपकी इमोशनलिटी इतनी ज़्यादा शो नहीं हो रही। तो इसके लिए बेहतर होता है कि आप डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर डिफरेंट लोगों के साथ, जैसे से आपके बिहेवियर्स हो, जैसे से आपके टर्म्स हो, जैसे से आपके रिलेशंस हो, आप उसके ऊपर हर दफ़ा एक नया वर्ड और नया सेंटेंस यूज़ करें। उससे इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा पड़ेगा और आपको लगेगा कि दूसरे को लगेगा कि आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कोई वर्ड सर्च किया और आप उसके लिए यूज़ करके लाए हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम जो आपको सब्स्टिट्यूट वर्ड्स देंगे वो दैट इज़ गोइंग फॉर
आई मिस यू। अब आई मिस यू का सब्स्टिट्यूट जो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं वो आप सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं कि आई विश यू वर हेयर। ठीक है, आई विश यू वर हेयर, इसका उर्दू में मीनिंग है कि काश तुम यहाँ होते। अब क्या मतलब आई मिस यू को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है कि आई विश यू वर हेयर, के काश तुम यहाँ पर होते। ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू डे एंड नाइट, मैं आपके बारे में दिन रात सोचता हूँ, ये भी आपका मिस यू को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर आई लॉन्ग फॉर यू का मतलब भी यही है कि मैं आपके बारे में बहुत मतलब सोच रहा हूँ, आपको मिस कर रहा हूँ, दैट इज़ आई लॉन्ग फॉर यू। ठीक है, उसके बाद है कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू। ठीक है, ये आ गया, ये भी इसका मतलब भी यही है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने सोचा है। आई एम फीलिंग सैड विदाउट यू, मैं आपके बगैर सैड फील कर रहा हूँ, ये भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये सारे वर्ड जो है ना ये सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं कि आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं और उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं उस वर्ड के साथ जो एक रूटीन का वर्ड है। रूटीन के इमोशंस एक्सप्रेस करता है, लेकिन जब आप इस तरह की फीलिंग्स करेंगे कि आई एम लॉन्ग फॉर यू, आई एम फीलिंग सैड विदाउट यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू डे एंड नाइट। ठीक है, यू क्रॉस्ड माई माइंड, जैसे आप किसका मीनिंग होता है कि आप मेरे हवासों पे सवार हैं। ठीक है, आप मेरे दिमाग पे सवार हैं, तो ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप कि यू क्रॉस्ड माई माइंड। तो इस तरह के वर्ड्स आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जितना कि आपकी रिलेशन के अंदर इंटेंसिटी है, आप उसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंस शो करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप अपने सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं और उससे आपका जो है इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा होगा, आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी और आपको लगेगा भी कि एक न्यू लुक जो है वो आपकी कन्वर्सेशन में आई है। तो अब इसके बाद हम अपना सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं और सेकंड पॉइंट है जो हम आपके साथ इमोशन शेयर करेंगे दैट इज़ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मीन कि आपने किसी की तारीफ़ करनी है, कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई आपके कोलीग्स हैं, कोई आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके लिए कोई अच्छी एफर्ट की है या जिनके साथ आप काम करके खुशी महसूस करते हैं, उनको आप अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। आप हमेशा थैंक मतलब ये नहीं कह सकते, आप उनकी तारीफ़ करने के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स आप सब्सटीट्यूट यूज़ कर सकते हैं जिसको उनको भी अच्छा लगे कि हाँ उनकी वैल्यू जो है वो आपकी लाइफ के अंदर है और वो अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करें। तो इसमें आप सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव यू इन माई लाइफ, कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी के अंदर आए। ठीक है, तो इसका भी है कि आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसकी जो आपकी लाइफ के अंदर जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और आप उसके लिए ग्रेटफुल है कि वो आपकी लाइफ के अंदर आए। तो ये भी एक तरीका है कि आप किसी की तारीफ़ कर सकते हैं। ठीक है ना, सेकेंडली आप ये कह सकते हैं कि आई रियली अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू फॉर मी, मैं हर उस चीज़ की तारीफ़ करता हूँ या करती हूँ जो आप काम मेरे लिए करते हैं। तो ये भी एक एप्रिसिएशन का तरीका हो जाता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप अगर मतलब और किसी को कहना चाहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को कहना चाहते हैं, अपने कोलीग्स को कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यू आर द बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, यू आर द बेस्ट फ्रेंड, उसके फ्रेंड की जगह पे आप पार्टनर भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टनर की जगह पे आप अपना फैमिली मेम्बर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई भी मतलब उसमें रिलेशन को लेकर आ सकते हैं और आप कह सकते हैं कि यू आर द बेस्ट फैमिली मेम्बर, पार्टनर और फ्रेंड आई कुड एवर हैव, कि जो मेरे पास आज तक जिन लोग जो अच्छे लोग हैं उनमें से तुम मेरे पास बेस्ट पर्सन हो, मतलब बेस्ट फैमिली पर्सन हो, बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब जो भी रिलेशन आप यहाँ पे सेट करना चाहें तो आप उसको सब्स्टिट्यूट में उस पर्सन को डाल सकते हैं और साथ आप ये कह सकते हैं। तो आपका शो हो जाएगा कि उसकी इंपॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आप उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं, उसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आप उसकी अप्रिसिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यू मेक माई लाइफ, कि तुमने मेरी ज़िंदगी बनाई। ज़ाहिर है किसी की प्रेजेंस से, किसी की मौजूदगी से आपकी लाइफ के अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है, तो आप उसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कि यू मेक माई लाइफ सो मच बेटर, कि तुम्हारे आने से या तुम्हारी प्रेजेंस से या तुम्हारी किसी हेल्प से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। तो ये सारे वेज हैं, ये सारे सेंटेंसेस हैं, ये सारे तरीके हैं, आप किसी को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। नाउ इमोशंस जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, थर्ड फीलिंग्स जो शेयर करेंगे, थर्ड सेंटेंस जो शेयर करेंगे दैट इज़ डीप लव, टू शो योर लव। आपने अपनी डीप लव, टू शो डीप लव टू एनीवन, आपने अपनी किसी को मोहब्बत शो करनी है कि आप उसके साथ कितने डीपली अटैच्ड हैं, कितनी इमोशंस हैं, कितनी फीलिंग्स आपके साथ अटैच हैं, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। और मोस्टली हम आई लव यू यूज़ करते हैं, और आई लव यू जो है वो एक लोग कॉमन वर्ड हो चुका है, रूटीन बन चुकी है उस वर्ड को यूज़ करने के लिए। तो उसके लिए भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं
एक्चुअल में ये बहुत वास्ट वोकेबलरी है। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स मतलब इजी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इजी सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको इतना मुश्किल भी ना लगे और आप उसको अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा यूज़ भी करें तो आप उसको ईजीली उसको एक्सेप्टेबल कर सकें, आप उसको यूटिलाइज कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी लाइफ में। तो अब जो इमोशन है लव का, उसको आप किसी के साथ डीप लव जो है वो आप कैसे उसको शो कर सकते हैं, कौन से ऐसे सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं जिनको आप उसके साथ यूज़ करेंगे तो आपकी वही फीलिंग्स आएगी जो कि आप आई लव यू को कहकर फील करते हैं। इसमें आ जाता है कि आई चेरिश यू, ठीक है। आई चेरिश यू का भी मीनिंग्स वही होते हैं जो आप लव यू का मीनिंग कहते हैं कि आप मतलब किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं, दैट इज गोइंग टू बी से आई चेरिश यू, ठीक है। आई अडोर अडोर का वर्ड भी यूज़ हो सकता है कि आई अडोर यू, ये भी इसी वर्ड के रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ, कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, ये वर्ड भी आप इसी के लिए सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। ये भी आपकी वही फीलिंग्स देगा, वही इमोशंस जो हैं वही आपको देगा। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं आई नीड यू डे एंड नाइट बाय माई साइड, कि मुझे आप हर वक्त अपने साथ चाहिए। तो डेफिनेटली ये भी आपके वर्ड्स जो हैं वो वही आपके इमोशंस शो करेंगे, वही सब्स्टिट्यूट वर्ड शो करेगा जो कि आपका आई लव यू का सेंटेंस शो कर रहा था। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं और जो जिसको कह रहे हैं उसको भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा कि वो आप उसको यूज़ कर रहे हैं और उसको लगेगा कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं नहीं रुक सकता, मैं कभी भी नहीं अपने आप को रोक सकता आपको सोचने के बारे में, ये भी वही सब्स्टिट्यूट वर्ड है कि आप ये भी आपकी इसी फीलिंग, इसी इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। आप इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं माई लाइफ इज़ गुड बिकॉज यू आर इन इट, कि मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है क्योंकि आप उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये भी आपके वही इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। तो मतलब आप थोड़ा सा अपनी टोन को चेंज करेंगे, थोड़े से वर्ड यूज़ करेंगे, थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे तो आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फोर्थ फीलिंग्स एंड इमोशंस आर दिस कि आई एम अवेलेबल फॉर यू, कि मैं किसी को आपने अपनी मदद का मतलब कहना हो, आपने हेल्प करने के लिए कहना हो या आपने उसको ये बताना हो कि आप उसके लिए हर वक्त मौजूद हैं, जब उसको आपकी ज़रूरत है आप उसके लिए मौजूद हैं, ठीक है। तो उसके लिए मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर यही होता है कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, कि मैं आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ, जब आपको ज़रूरत हो जब आप मुझे बता सकते हैं। तो उसके लिए भी आप सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिससे दूसरे को भी इम्पोर्टेंस फील होगी और आपको भी एक नई वोकैबुलरी जो है वो यूज़ करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो उसमें आप अवेलेबल यू की जगह आप कह सकते हैं कि आई एम हियर टू लिसन, कि मैं आपको हमेशा सुनने के लिए मौजूद हूँ। तो अगर आप दूसरा सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं कि आई एम हियर टू हेल्प यू ऑलवेज, कि मैं हमेशा आपकी मदद के लिए मौजूद हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यू कैन कॉल मी एनी टाइम एनी वेयर, कि जब भी आप जहाँ भी हो, जहाँ जिस जगह पे भी आपको मेरी ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। टेल मी हाउ यू फील, कि आप कैसा फील करते हैं या आपको कैसे मतलब कोई मेरी मदद की ज़रूरत है या आपको कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसको ये कह सकते हैं। तो एवरी आप जब किसी को ये कहें कि आप उसके लिए अवेलेबल हैं, आप उसके लिए हर वक्त मौजूद हैं, तो उसकी जगह पे आप ये सारे वर्ड्स, ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। Yes, now we comes to our fifth emotions and that is you are important to me। अगर आपने किसी को इम्पोर्टेंस शो करनी हो तो आप उसको ज़्यादातर यही कहते हैं कि you are very important to me, लेकिन इसकी जगह भी आप सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इम्पोर्टेंस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी और सुनने वाले को अच्छा लगेगा। जिसमें आप कह सकते हैं कि you occupy my thoughts, कि आप मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि मेरी जितनी सोचें हैं आप उसके ऊपर हावी हैं। ये भी एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है, आप किसी की इम्पोर्टेंस शो करने के लिए आप ये वर्ड कह सकते हैं यू ऑक्यूपाई माई थॉट्स, कि आप मेरी सोचों के ऊपर मतलब शामिल हैं या आप मेरी सोचों के ऊपर हावी हैं। तो आप कह सकते हैं कि यू ऑक्यूपाई माई थॉट्स। इसके अलावा कह सकते हैं कि योर प्रेजेंस मेक्स मी अ हैप्पी पर्सन, कि आपकी मौजूदगी, आपकी जो मतलब मेरी लाइफ के अंदर जो मौजूदगी है, जो आपकी प्रेजेंस है, उससे मैं एक हैप्पी पर्सन फील करता हूँ, मतलब अच्छा इंसान महसूस करता हूँ या मेरी लाइफ खुशगवार है क्योंकि आप उसके अंदर मौजूद है। तो इससे भी आप किसी की इंपॉर्टेंस जो है बड़े आराम से शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू,
हूँ कि मैं आपके बगैर इनकम्प्लीट हूँ, नामुकम्मल हूँ, इससे भी किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की लुक आती है कि आप उसके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उसकी लाइफ ही आपके बगैर इनकम्प्लीट है। तो ये सारे वर्ड जो है वो आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी रिलेशन की इंटेंसिटी भी शो होती है और आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है, और साथ साथ आपके डिफरेंट के अंदर आपके रिलेशंस के अंदर डिफ्रेंसिएशन भी आती है कि आप अगर एक कोलीग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपका रिलेशन जो है वो डिफरेंट है, उसके लिए आपकी फीलिंग्स डिफरेंट है, तो डेफिनेटली आपको सेंटेंस भी डिफरेंट यूज़ करना चाहिए। और अगर आपकी किसी के मतलब फैमिली मेम्बर के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने क्लोज वंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, लव्ड वंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपके सेंटेंसेस भी डिफरेंट होने चाहिए ताकि आपकी उनकी वैल्यू जो है वो इम्प्रूव करे। तो होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला सी यू अगेन इन माय अपकमिंग वीडियोस। कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।